मंजिल सबकी एक है, मंजिल सबकी एक है, भले राह हो जुदा जुदा। आप सबला सादर प्रणाम करत है। मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा गुदगुदा गुदगुदा। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 161। आवा रामचरितमानस के भरत जेकर आत्मग्लानी के भाव आप सबके बीच रखे के प्रयास। बोल भगत प्रिय रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम। वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चा करतारो वंदे वाणी विनायको। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां। चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान। हो सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुण गान। कर सकूं प्रभु गुण गान। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विभीषण कछुन बसाई। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। छत्रपति हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। सब भक्तन की जय। आयोजक परिवार की जय। रत्नगर्भा छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे संस्कार धानी पुण्य ग्राम आको। और जी हाँ के पुण्य माटी में जय बाबा विश्वकर्मा समिति के हमर जम्मो अग्रज भैया मल्ला सबले पहली हृदय ले आभार है। जीकर मया प्रीत भरे न्योता पाके आप सबों के बीच पहली खेपा के दर्शन करे के अवसर मिले। हम हृदय ले आभारी हैं आप समस्त ग्रामवासी दान दाता मन के जेकर खून मेहनत पसीना के कमाई ये धर्म मंचला सजाए में लगे हैं। श्रोता समाज में बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो। जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्र जन गुरुजन
ज्ञान मंचलापन गुरतुर बोली ले आगू बढ़िया आदरणीय उद्घोषक भाई जी और ये अंचल के आसपास से आए हुए हमर मानस के धरोहर अग्रज मल्ला मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडहर ले सादर प्रणाम है। आवा रामचरित मानस के एक ऐसा प्रसंग, जी हाँ, प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज के आत्मग्लानी आपके गांव के नाम साथ बहुत मेच करते, अपन आप ला भरत आंका थे, भरत आंका थे कि मैं ओकर बेटा हूं। जेला महाराज दशरथ कहत लागे, दशरथ वो जे जियत जियत स्वर्ग जाते, हमन तो मरे के बाद कार्डम लिखथन वो जियत जियत जे दशरथ कई बार स्वर्ग जाए, ऐसा दशरथ के बेटा राजा जनक कहत लागे, जेकर कर बड़े बड़े अबलात्मा मन, बड़े बड़े विद्वान मन ज्ञान पूछे बराथे, वेदांत के शिरोमणि, ये मन मोर पिता है। राम और लक्ष्मण जैसे भाई है, लेकिन जे जन्म देवैया जननी है, ते कैसने जननी हो गए। विधाता के साथ या विधाता के लिखा ला कोई टाले नहीं जा सके। विधाता जब चाही तो अपन मन के करते। और एक चीज याद रखो, हजार फूल कम है चमन को महकाने में, एक ही गम काफी है जिंदगी भर रुलाने में। सब कुछ अच्छा हो जाए लेकिन जीवा पूर्ण कभी नहीं हो सके, और यही बात आप और हम सब के जीवन में लागू होते। आवा भरत अयोध्या में वापस आए अपन ननिहाल ले, और भरत ला संदेशा मिले है माता के कई के द्वारा कि बेटा सब वो बिगड़े काम मन ला बना रहे रे, बनात बनात में के ठन काम भरा लहन हो गए, बिगड़ गए। तोर दादा हमार गए तब बने बने आदमी रही कैसे मर गए, कारण ल जानबे। कहीं बीमारी रही से अटैक आ गए, का हो गए, तब बताइस नहीं बेटा बीमारी कहीं नो है, राम वनवास चल दिस ना, और राम वन चल दिस कर वियोग में तोर दादा दशरथ मर गए। अब ये दशरथ के मरल ला सुने के बाद, तात भरत तुम सब विधि साधु, सब विधि साधु के हृदय से जो उद्गार निकले हैं, आवा हम सब ला कुछ न कुछ संकेत देना चाहते। भरत चरित्र के माध्यम से आप और हम सब अपन जीवन के लायक कुछ सूत्र के तलाश करन, ओकर पहली परम आराध्य भगवान सीताराम जी के पौरी में श्रद्धा के सुमन समर्पित करो। बहनी हो, मैं चाहता हूँ आप सब सुने के मूड बनाओ। मैं बहुत दुविधा में बैठे हूँ, तिजहारी मन आहो ये मोल पक्का मालूम है, लेकिन गे है मन मने मन या तो उहल गई दे तो ही रामायण रखिया मन इसे बेरम रखे है कि हम तीजा हम तब रखे, और कई झंडे के होई तहु मन कहा तो ही तीजा पोरल घलो रोक दिसिया मन रामायण करके। तो मैं निवेदन पूर्वक आप सबला प्रणाम करत आवा, एक बार टावर में आ जाओ। टावर में नहीं रहे तो बात है बने नहीं हुए वो, हम बहुत अकन बहनी मन ला देखे रही छत में चढ़त रहे, का बा टावर नहीं है कह आदमी सन गोठियाए बर मोबाइल में टावर के जरूरत है। भगवान के कथा के बर तुहर मन के मुला पावर के जरूरत है। कोनो भी आदमी सन बात करबे तो सबसे पहले मोबाइल में बिल देना पड़ते, बिना बैले डरवाए बटन ला मसकबे तो आवाज आते। जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं उनसे बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। आदमी सन गोठियाए बर मोबाइल में बिल देना पड़ते, और भगवान के कथा पर तो दिल देना पड़ते। मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर,
बस एक बार अपना आशीर्वाद ताली बजाकर उपहार में दे दो, उपहार में दे दो। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। राम जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हम विनती। बिरथा झन होवे मोर बंदगी, तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी। तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी। हे सीता राम जी करत हमार जी, राम जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हम विनती। बिरथा झन होवे मोर बंदगी, तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी। तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी। सब में प्रेम बाटाऊं मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मन देके। सब में प्रेम बाटाऊं मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मन देके। मन निर्मल होवे, मन निर्मल होवे जन रहे गंदगी। तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी। तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी। सीताराम भगवान की जय। हेलो बहुत बहनी मन मने मन विचार लगात रथे। इकर गांव का नाम गुदगुदा है यार। तकस के गुदगुदा ही नावा नावा बात ला बताही फिर कहीं नहीं है बहनी हो। सुखा तरियम धपुरवा कोकड़ा अवे खाड़ी धान ते 21 काठा बोदरा वाली बात है। अब आप सब ला हृदय ले प्रणाम करत अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 161 में आप सबके स्वागत है। रामचरितमानस में यदि पद के दृष्टि से देखा जाए तो केवल 3 भाई कथा है। यदि पद के दृष्टि से देखा जाए तो पूरा रामचरितमानस में 3 भाई के ही कथा है। और हम गांव में, समाज में, अपन परिवार में भी भाई देखथन। बस रामचरितमानस के भाई कैसे हो तो एक भाई आते बाली और सुग्रीव। बाली मरे के बाद सुग्रीव ही पद में बैठ गए। दूसरा भाई आते
विभीषण और रावण। रावण मरी तहन ही पद में विभीषण बैठ गए। लेकिन एक भाई औ है जेला राम और भरत थे, जे भरत अधिकार मिले के बाद भी भरत तो पद में नहीं बैठे। लड़ी दोनों भाई, लेकिन लड़ीस तो लड़ीस कैसे? आवा भैरव कवि एक बहुत सुंदर पंक्ति के वाचन करते, जेकर साथ में अपन प्रसंग में उतरो। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 बरस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। कवि महाराज दुनिया वाले मल्ला किस कहे, दुनिया वालों आओ मैं तुमल्ला झगड़ा दिखाए बर लेगा थो, लड़ाई दिखाए बर लेगा थो। लोगन मन की हिस बाबा हम ऐसा झगड़ा देखे नहीं जान, जी हाँ लड़ाई होते झगड़ा होते वहां गंदा गंदा गाली दिए जाते। कभी किस की मैं इसे गाली दिखाए बर लेगा थो, हाँ ऐसे गई दे जाते जेला सुने के बाद मन के पवित्रता, मन के गंदगी नहीं चित्त के पवित्रता बढ़ जाते। एक ऐसे लड़ाई देखे बर लेगा था आपला जेला सुने के बाद तोर चित्त शांत हो जाही। लोगन मन जिज्ञासा बस की दुनिया में से काकरो गारी नहीं है, जे सुनबे हंसी लागे तो अच्छा लागे। दुनिया में से काकरो झगड़ा नहीं है, जेल देखे के बाद तोला शांति मिल जाए। कभी लकीस की महाराज से कौन लड़ा थे, काबर लड़ा थे, तब कवि किहिन राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 बरस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक की ओर श्री राम और एक भरत व्रतधारी, अवधराज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। यह भाई मन लड़ी, लेकिन ये भाई मन संपत्ति पर नहीं सज्जनों विपत्ति पर लड़ी। बस मोर निवेदन की है, भरत के लड़ाई से हम सीखन कि भाई भाई लड़े तो संपत्ति पर नहीं विपत्ति पर लड़े। कि भैया तोर जगह वन में मैं रह जाऊं, अयोध्या के राज सुख में ते रह जा। जे दिन भाई और भाई के बीच में झगड़ा तो हो, युद्ध तो हो, लेकिन संपत्ति पर नहीं विपत्ति पर हो, तो आज समाज के भाई भरत और राम जैसे हो, और गाली भी हो तो भरत जैसे हो। यार गाली भी देना हो तो आवा मैं आप लोग वही डाल ले जाना चाहता हूं। महाराज दशरथ राम के वियोग में जब देह के त्याग करी, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर विरह, राव गयऊं सुरधाम। महाराज दशरथ के देह ला शरीर ला नाव में तेल डाल के भरत और शत्रुघ्न के आवत ले सुरक्षित रखे जाते। काबर 4 बेटा में 2 बेटा बन चल रहे और 2 जन हम घर है। भरत और शत्रुघ्न ला बुलाएगी। भरत शत्रुघ्न जब वापस आए के बाद रास्ता में बहुत तक अपशकुन मिले। जे साथी मंदुरियल भरत ला देखे तो पहली मुस्कुरा के जय राम अभिवादन करे। जे प्रजा मन आज देखे तो भरत ला देखे के बाद मुंह मोड़ ले, मुड़िल गड़िया दे। बहुत तकन बाद भरत ला अच्छा नहीं लागत रही से सीधा भरत हेते मैया के कई के भवन की ओर गिन, और मैया के कई के भवन की ओर जाना ला ही देख के बहुत तकन बात उठीन। भरत के पीछे बहुत अकन कारण है कि कई भवन में काबर गिन। एक तो जननी है, तब भरत के जननी के कारण नहीं जाते भरत। आज तक राम लक्ष्मण और पूरा राज घराना यदि कहीं मिले तो केकई के भवन में ही मिले। राज भवन और राज दरबार से जब का संचालन अयोध्या के राज सिंहासन में होतरी से
उत्की अकन राज सिंहासन के बाद यदि कहीं पूरा परिवार और घर एकत्र संचालन करे तो रानी के कई के रनिवास में हो अतरी से। आज भरत जी जब सीधा की तो आधा झन की इसमें जानत रहे भैया, भरत के संदेशा और भरत के चाल हा बहुत उल्टरी से। बाप पुरखा नहीं सोचे रहे तो इसने मिले जुले काम करे है। और भरत गिन जाए के बाद के कई आरती धर के खड़े है दाई हो, कदे के कई हा जेकर पति के लाश अयोध्या में पड़े है। आरती धड़े अपन बेटा के स्वागत बर खड़े के कई मुस्कुरावत अंदर, लेकिन तो भरत के मन ला कुछ राहत मिली कि दाई मुस्कुरात है मने बात सबो बने हैं। हाल चाल पूछी बताइस के बेटा सबो काम हा बिगड़त रहीस रे, हाल चाल पूछा था तब मंथरा मोर सहायता करिस और मंथरा के सहायता से मैं सबो बिगड़े काम ला बना रहे हूं। बस एक ठन काम हा गड़बड़ हो गए। तात बात मैं सकल संवारी भई सहाय मंथरा विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपति पुर पगुधारे। जे बेटा के सामने ये कहे मुस्कुरा के कि तोर बाप मर गए, भरत के हृदय कांप के सज्जनों सुनत भरे भरत भय विवश विषादा। विषाद में बुड़ गए। दुनिया में माँ बाप के छांव का होते एक बेटा ही समझ सकते। भरत जब सुनिस कि पिता महाराज नहीं है, तात तात कहा थे पिता ला याद करत है। भरत के मन में बात उठिस कि पिताजी जाए के बेरा कम से कम एक बार मुला राम भैया के हाथ ला धरा दे रहते और राम ला कहते कि आज लेते कर पिता बरोबर तोर भरोसा छोड़ के जात है कहीं के। बस भरत आत्मग्लानि से भरे है, दुख से भरे है, लेकिन वही बीच में पता चली बहुरी धीर धरे उठे संभारी, कहु भी तुमरन हे तुम हतारी। भाई पिताजी तो स्वस्थरी से ओकर मरण कैसे हुई। तब के कई जे बात की सज्जनों यही भरत के अक्का कन गोट करे के पीछे कारण है। सुनी सुत बचन कहती कह के मरम पहुंची जनु माहुर दे। आदि ही ते सब आपनी करनी कुटिले कठोर मुदित मनवरनी। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। पूरा जब घटना ला सुनिस कि भरत में तोर बर देहु एक भरत के टीका, भरत पर टीका मांगे हो और 14 साल राम बर वनवास। एकरे सिद्धि राजा है तेल राम के बन जाए के कारण देह के त्याग करे है। भरत ही बिसरे पितु मरण, बाप के मरनल भुला गे राम के वनवास ला सुन के कि जे भरत के कारण तेतका बड़ अनर्थ कटरे। और भरत जे बात बोले है आवा जीव के जीवन में दो चीज बड़ा खतरा है भैया, एक अहमता और दूसरा ममता। अहमता और ममता के कारण का होते तकिस राग और द्वेष के पोषक के मन, और एक परिणाम ये होते
कि जेकर साथ ममता जुड़े रथे तो ओकर बर राग रथे और दूसरा लइका बर द्वेष उत्पन्न हो जाथे। कक्षा में दू झन लइका मन पहला दूसरा थे हर साल, एक सालों पहला आ जाही तो दूसरा सालों पहला आ जाही, तो जेकर लइका दूसरा है नहीं ते पहला है तेकर सन द्वेष करही। काबर इटूरा हर साल मोर लइका अगवाई चलत हर थे, तो ये ममता है दिन हा दू ठन के पोषण करथे। तो राग और द्वेष अपन पक्ष बर रही, जेकर साथ ममता रही ओकर बर राग उत्पन्न करथे, अनुराग राग की ओर ले जथे, और जेकर साथ ओ दूसरा होकर बर द्वेष उत्पन्न करथे। आज मैया के कई के दशा ला सुने के बाद भरत के जे भाव है आवा बाबा तुलसी ये दोहा के माध्यम से लिखे हैं, जेकर शाब्दिक अर्थ आप सबके बीच रखे जा चुके हैं। सबसे पहली भरत की स्थिति और के कैला जे बात बोले जाते वो काबर आए, ओला में के निवेदन करो दृष्टांत के साथ। आप सब महाभारत में कथा सुने हो, देवकी और वसुदेव ला कैद खाना में बंद कर दे कंसा। पहला बच्चा इस देवकी वसुदेव के, वासुदेव है वचन देरी से कंस ला की महाराज आठवां बेटा तोर काल हो ही कि आकाशवाणी कहे है, तो मैं वादा करत हूं देवकी छोड़ दे, मुरजत का संतान रही तेल तोर करला दूंगा। पहला बच्चा लेके आज वासुदेव है तेन पहुंची कंस कर। कंस खुश हो गए, वाह वसुदेव ते वचन के पक्का है धन्यवाद, लेकिन मोला तो आठवां से खतरा है ना, ये पहला है जा। वसुदेव वापस आत होत की बेर देव ऋषि नारद आ गए, और देव ऋषि नारद इससे गोल डांड खींची, सब बीच में 8 ठन लाइन खींची, और कंस लगी है कंस एलगिन कंस गिनना शुरू करी से 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां से शुरू कर रही ओकर बाद से गिनाए शुरू करी, ओकर बाद से फिर गिनात गीस, एक एक छोड़ के गिनाए तो सब हा पहला हो जाए, वो सब 8वां हो जाए। तो नारद हा कंस ला पहाड़ा पढ़ाए नहीं गेरीस, वो बताना ये चाहत रही कि कंस तोला पता चले है ना कि 8वां तोर मौत कह के अभी पहला से शुरू हो है, लेकिन कदे कर ले 8वां हो जाही, और कदे 8वां हो जाही तेलते जाना था। कंस के दिमाग खराब हो गएगा, चक्कर में डाल दी चक्राकार लाइन खींच के, और परिणाम ये हुई कि पुनः वो पहला बालक ला मंगाएगी, और कंस रहा तेन वो पहला बालक के जान ला ले दी। बस अब की कथा है। तो एकर मतलब देव ऋषि नारद हमर वही से लइका ला नहीं, वो हम सब ये कथन कि देव ऋषि नारद बिगड़े काम ला बना देते। अब आवाओ नारद के दृष्टि समझन, डाकू और डॉक्टर दोनों हाथ में चाकू रखे बहनी हो, डाकू घलो चाकू धर रथे, डॉक्टर घलो चाकू धर रथे। डाकू घलो चाकू में बेच देते पेट ला, और डॉक्टर घलो पेट ला बेच देते, बस दोनों मंत्रत की है। डाकू के उद्देश्य हा चाकू तोर पेट में बेचे काबर तोल मारे बर, और डॉक्टर हा चाकू बेधे रथे तोर प्राण ला बचाए बर, ऑपरेशन करे बर। भरत के यहाँ जत्का कन्वर्ट करूं मैं भूमिका मुझे आपके बीच ये बताना चाहता हूं कि भरत तात भरत तुम सब विदु साधु कहे जाने वाला भरत है। माँ के बारे में जो बात बोला थे बोला संसारी आदमी भी सुन ही ना गई दे दी, ओ खरा बात, लेकिन काबर बोला थे ये मायने रखे। आवा देव ऋषि नारद जे काम कर वैस कंसला वो एकर सेतिए कि डॉक्टर कर कई जन आदमी जाते पीर की हो जाए रहे, कष्टुष्टि हो जाए रहे,
डॉक्टर दवाई देते 3 खुराक खावे मार जहित बने नहीं उन्नी मारी तब आवे। अब डॉक्टर मन्नी वाला ही कैसे बनेगा? 3 खुराक खा अब औ जा नी मारी डॉक्टर साहब तब दवाई देते एला खा अब एला खाए के बाद पाक ही दाना आवे। अब कौन कौन बीमारी बढ़ाए बढ़ जातेगा सब चाहते डॉक्टर ला पूछी सरे यार मैं मिटवाए बरा हूं तते पाकी तहना बे कथा डॉक्टर कथे भैया बैठ जही कहत रहे हो तो बीमारी है लेकिन ये बैठत नहीं है एल ऑपरेशन करे बिना काम नहीं बने ऑपरेशन करे बर पकवाना जरूरी है। तब मैं दे दवाई देते मऊ पाक ही गदगद ले तब ऑपरेशन करहूं बस यही काम। देव ऋषि नारद कंस के मृत्यु के लले के करेरी से और आवा भरत जी इलाज करना चाहते वो माता के कई के ममता की इलाज करना चाहते और ये ममता के इलाज कैसे कैसे होते ज्ञानी बर ममता के इलाज कैसे हो भगत बर ममता की इलाज कैसे हो कर्मकांडी बर ममता की इलाज कैसे हो। चलो मैं पुनः निवेदन कर दूं भरत के कहना यह है कि माँ ते मोर जननी असना सब कुछ भगवान बने करे है श्रेष्ठ करे है लेकिन मोर दाई ते कैसे हो गए और जननी तू जननी भैया विशेष कर सुने बर दे रथे ते हत तोर दाई को पार हो गए छत्तीसगढ़ ही गोठ में ऐसनो कहे जाते आवाओ काबर कथे जेकर चर्चा करथन पहले एक ठन गीत के आश्रय लिया जाए। बोल सीताराम भगवान की जय। एक बहुत पुराना कहावत है ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई पानी भरे खोले खोले परत किच कही कही रही के मोर भाई घर के चावरल बढ़ाए बर नहीं छोड़े पड़ोसी डहन के मेड़ लखा खोले नहीं छोड़े। हमर बहनी मन घलो कथे सही बहनी सुने बर दुख लागी श्री देवी हमने के संग रखान बबरी उटपुटांग गए कथे जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है बहनी पानी भरे खोले परत किच कही रही के मोर बहनी सास ला झगड़ा करे बर नहीं छोड़े पड़ोसिन के चारी करे बर नहीं छोड़े। यदि ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है मोर भाई ते दुनिया के गंदगी ला छोड़ और वो मालिक के बंदगी में मन ला जोड़ काबर नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल है नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल है। जब तक तन में सांस चलत है जब तक तन में सांस चलत है तब तक ये कर मोल है मोल है मोल है नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल है। रोवत रोवत तय हरे आए हासले मुस्काले राम रमहुआ सबला कहले सुखर मिट गोठियाले यूं तो सारी उम्र कम है जिंदगी के लिए यूं तो सारी उम्र कम है जिंदगी के लिए पर ना जाने कैसे वक्त निकाल लेते हैं लोग गंदगी के लिए। ये दुनिया में जगका जन्म लेके आए सब रोवत रोवत आए जे लइका जन्म ले बाद नहीं रोत रहा है तेर रोवाए जाते। ये दुनिया में रोवत रोवत आना कोई अभिशाप नो है मोर भाई मनखे के तल्ला पाके जिंदगी ला रोवत रोवत गुजार देना सबसे बड़े दुर्भाग्य है। एक चीज बताऊं कुकुर पीला काखी 7 दिन में उघर थे बिलई पीला काखी 21 दिन में उघर थे। मुलाज ले समझ नहीं आए बहनी हो
ये मनखे पीला काकी कब उघर थे? ईमान से कई जन के उघर भी नहीं करे। कार कहे जाते अभी आंखी ने उघरे है बाबू छल्ला नहीं मारत है। और जी कुकुर पीला काकी 7 दिन में, बिलई पीला काकी 21 दिन में, मनखे के कब जब परिवार के लात और संत के बात संगरा पढ़ते तब उघर थे। हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, जाने के बाद क्यों बुलाती है दुनिया, क्या कसर रह जाती है इस जिंदगी में जो मरने के बाद भी जलाती है दुनिया। रोवत रोवत तैहर आए हासले मुस्काले, राम रमौआ सबला कहले सुखर मिट गोठियाले। कली काल में एक सहारा, कली काल में एक सहारा, राम नाम अनमोल है, मोल है अनमोल है। नहीं ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल है। पांच रतन ले सजे ये काया माटी झन हो जाए। चारी चुगरी पर निंदा में जीवन झन गवाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर एक कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। पांच रतन ले सजे ये काया माटी झन हो जाए। चारी चुगरी पर निंदा में जीवन झन गवाए। धर्म कर्म कर ले जगमा, धर्म कर्म कर ले जगमा, मयारू के ये बोले बोले बोले। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोले। जब तक तन में सांस चलत है, जब तक तन में सांस चलत है, तब तक ये कर मोल है मोल है मोल है। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल है।